प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके प्रश्न उत्तर हम करने वाले बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बच्चों, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर हाइड्राइड और अम्ल और तरह तरह की नाइट्राइट इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी ऊपरी परत है धुंधली हो जाती है और उसको रेगमार से साफ कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से जल सके, ताकि जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहली समीकरण देखिए बच्चों, हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया होने पर हमें प्राप्त होता है बच्चों 2HCl। दूसरा देखिए बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। और एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस। ये होता है, यहाँ हम लगा लेते बेरियम के आगे 3। अभिक्रिया होने पर मिलता है हमें बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बच्चों BaSO4 3BaSO4 प्लस AlCl3 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। उसके बाद है बच्चों तीसरी विक्रिया, सोडियम और जल के बीच अभिक्रिया। सोडियम का फॉर्मूला Na और जल H2O होता है बच्चों, 2H2 हम ले लेंगे। अभिक्रिया होने पर हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH हमें मिलता है और प्लस H2 गैस हमें प्राप्त होती है। H2 गैस हमें प्राप्त होती है। ये थी बच्चों समीकरण। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। पहली विक्रिया देखिए, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो बच्चों देखिए इसकी विक्रिया, बेरियम क्लोराइड जो है BaCl2 होता है और सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है। अभिक्रिया होने पर क्या प्राप्त होगा, BaSO4 और प्लस 2NaCl हमें प्राप्त होता है। ये इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों NaOH होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। जब ये विक्रिया करते हैं तो हमें प्राप्त होता है बच्चों सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल। सोडियम क्लोराइड NaCl हमें मिलता है और प्लस H2O हमें प्राप्त होता है, H2O जल। उसके बाद देखिए बच्चों, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखिए। पदार्थ X का नाम बच्चों CaO है, कैल्शियम। पदार्थ X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका सूत्र CaO है। ऊपर लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं इसकी H2O CaOH2 ये जल के साथ अभिक्रिया जिसमें हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है बच्चों। क्रियाकलाप 1.7 है, ये बच्चों लेसन के अंदर है। क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। बच्चों इसके अंदर हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया होती है। इस क्रियाकलाप में H2 आप लेसन में देख सकते हैं चित्र में, और इस अभिक्रिया में देख सकते हैं एक गैस दोगुनी है। कौन सी दोगुनी है, हाइड्रोजन गैस दोगुनी है ऑक्सीजन से, क्योंकि इसके आप देख सकते हैं दो एटम हैं, 2 परमाणु हैं और इसका 1 परमाणु ऑक्सीजन का, इसलिए ये डबल है उस परखनली में। अभ्यास के प्रश्न देखिए बच्चों, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है।
2 PbO प्लस C 2Pb प्लस CO2 हमें प्राप्त होता है। तो इसमें असत्य कथन जो है आपने ढूंढना है। इसका उत्तर देखिए बच्चों, ये देखिए सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। उत्तर देखिए बच्चों, पहले में ए और बी, दूसरे में ए और सी, तीसरे में ए बी सी, चौथे में सभी की सभी। तो असत्य हमें बताने हैं। अब देखिए बच्चों इनके ऊपर समीक्षा। पहला जो है सीसा अपचयित हो रहा है, कथन सत्य है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये असत्य है बच्चों। उसके बाद कार्बन अपचयित हो रहा है, ये सत्य है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रही है, इसलिए ये असत्य है। उत्तर आएगा बच्चों इसका दूसरा ऑप्शन, ए और सी कथन सत्य हैं। तो ए और सी जो हैं सत्य हैं और बी और डी असत्य हैं। बी और डी असत्य है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये बच्चों कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाएं। ऑप्शन नंबर ए देखिए बच्चों, इसका हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है ये। जब अभिकार के उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो हम ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है बच्चों। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। तो पहली देखिए बच्चों, ऑप्शन पहला जो पार्ट है इसका, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से विक्रिया कर अमोनिया बनाता है। तो इसका आंसर देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और ये अमोनिया बन जाती है इसके अंदर। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका आंसर बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला ये है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है और बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन H2O जल हमें प्राप्त होता है। तीसरी जो अभिक्रिया है बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ यह अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। तो बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया होती है, 2AlCl3 3BaSO4 प्राप्त होता है। ये हमने ऊपर भी की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। ये पोटेशियम है और जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2KOH प्लस H2 गैस बनती है बच्चों। इसमें वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं अभिक्रियाओं को। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये रासायनिक समीकरण बच्चों HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस और CaNO3 ट्वाइस प्लस H2। अब देखिए इसमें देखिए आगे 2 लगा दिया गया है और यहाँ पर एक्वस लगा दिया गया है। एक्वस वो फॉर्म होती है जिसमें बच्चों जल उपस्थित होता है। फिर उसके बाद जो डिजोल अवस्था में होता है वो एक्वस होता है बच्चों, घुलनशील अवस्था में। फिर है CaOH ट्वाइस, इसके पीछे भी एक्वस लगा दिया गया है। आगे फिर एक्वस लगा दिया गया है और यहाँ लिक्विड लगा दिया गया है और यहाँ पर 2 भी लगा दिया गया है, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी समीकरण बच्चों NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ देखिए 2 लगा दिया गया है और इसके पीछे एक्वस लगा दिया गया है और फिर देखिए बच्चों ये H2SO4 है, H2SO4 के पीछे एक्वस लगा दिया गया है। फिर Na2SO4 के पीछे भी एक्वस लगा दिया गया है और इसके आगे 2 लगा दिया गया है और इसके पीछे L लगा दिया गया है। L का मतलब लिक्विड अथवा तरल अवस्था। उसके बाद देखिए बच्चों
तीसरी अभिक्रिया NaCl प्लस AgNO3 AgCl2 प्लस NaNO3 में प्राप्त होता है। इसमें देखिए एक्वस लगाया है और यहाँ इसके पीछे भी एक्वस लगाया गया है और ये है AgCl और इसके पीछे भी एक्वस स्थापित कर दिया गया है। चौथी अभिक्रिया देखिए बच्चों BaCl2 H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। इसमें देखिए क्या क्या लगाया गया है, तो इसमें भी एक्वस लगाया है और इसके पीछे भी एक्वस है। इसमें पीछे सॉलिड अथवा ठोस प्राप्त होता है और इसमें भी एक्वस लगा दिया गया। इसके आगे 2 भी लगा दिया गया है, HCl के आगे 2 लगा दिया गया है इसके आगे। तो इस तरह से आप संतुलित कर सकते हैं इनको। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और जल हमें प्राप्त होता है बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है और CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल हमें प्राप्त होता है। आगे जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर हमें प्राप्त होता है। जिंक का फॉर्मूला सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट और सिल्वर हमें इस तरह प्राप्त हो जाता है। तीसरी अभिक्रिया देखिए एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर हमें प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम के लिए 2Al, कॉपर क्लोराइड 3CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड 2AlCl3 और कॉपर बच्चों 3Cu हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होगा। तो बेरियम क्लोराइड के लिए BaCl2, पोटेशियम सल्फेट के लिए K2SO4, बेरियम सल्फेट से हमें प्राप्त होता है BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड 2KCl हमें प्राप्त होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। तो देखिए बच्चों पहली अभिक्रिया है पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, दोनों के बीच अभिक्रिया होती है पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड हमें प्राप्त होता है 2KBr और बेरियम आयोडाइड BaI2 है 2Ki प्लस BaBr हमें प्राप्त होता है। जिंक कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट से हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड मिलता है। जिंक कार्बोनेट से हमें क्या मिलता है बच्चों, जिंक ऑक्साइड ये प्राप्त होता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ये 2 बार लिख दिया गया है, एक ही बार है। उसके बाद है हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड हमें प्राप्त होता है हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। डी ऑप्शन डी पार्ट देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन H2 गैस प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को रोक कर आप इन्हें नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के बाद ऊष्मा मुक्त होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा और जैसे C6H12O6 6CO2 प्लस 6H2O। तो इसके अंदर भी बच्चों जो उत्पाद बनते हैं इस अभिक्रिया में, ये बच्चों रोंग अभिक्रिया दी गई है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आप ले सकते हैं इसकी जगह पे, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ही थी। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर भी ऊष्मा निकलती है। दूसरी है वे अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, जैसे FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है बच्चों। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते, वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में मिलता है। पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों। C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2 प्लस ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होती है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर मिलकर उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया में कोई दो या दो से अधिक यौगिकों में जो अभिकारक टूट जाता है बच्चों, ये इसकी उल्टी होती है। संयोजन में देख सकते हैं हम 2H2 प्लस O2 दोनों मिलकर के H2O बनाते हैं, जबकि यहाँ पर 2H2O टूट गया है 2H2 और O2 गैस में। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए बच्चों। CaO का रासायनिक नाम लिखिए। चूना पत्थर होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का मुख्य संघटक क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक अक्षारीय पदार्थ है। यह एसिड को उदासीन कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड की टैबलेट आती है बच्चों, जैसे पेट दर्द की टैबलेट, वो इसी से बनती है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? ठोस के लिए S लिखा जाता है, द्रव के लिए बच्चों लिक्विड अथवा तरल के लिए L लिखा जाता है। गैस के लिए G, जलीय विलयन के लिए AQ लिखा जाता है। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है? तो यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसका कारण दीजिए। देखिए बच्चों, श्वसन क्रिया हमारी कोशिका में निरंतर होती रहती है। ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। चूँकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो ये थे बच्चों आपके चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर।